कभी तुमने कुत्ते को देखा है? सूखी हड्डी को कुत्ता चूसता है। सूखी हड्डी में कुछ भी नहीं, कोई रस तो निकल नहीं सकता, इसलिए चूसोगे क्या? सूखी हड्डी कोई गन्ने की पोंगरी नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सूखी है। कोई मांस भी नहीं लगा है आसपास, खून का धब्बा भी नहीं है, बिल्कुल सूखी हड्डी, और कुत्ता चूसता और बड़ा रस लेता है। और अगर कोई दूसरा कुत्ता उस हड्डी को छीनने आ जाए तो जी जान से बचाने की कोशिश करता है। क्या रहा है? एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घट रही है, वो तुम्हारे जीवन में भी घट रही, उसे समझ लेना, ठीक है? जब कुत्ता सूखी हड्डी चूसता है तो सूखी हड्डी की टकराहट से उसके भीतर मुंह का मांस कट जाता है, खून बहने लगता है, खून का स्वाद आने लगता है। स्वभावतः कुत्ता सोचता हड्डी से खून आ रहा है, तर्क बिल्कुल सीधा साफ है। और जितना चूसता है सूखी हड्डी को उतना ही मुंह भीतर कटता जाता है, जीभ कट जाती है, मसूड़े कट जाते हैं, तालू कट जाता है, खून बहने लगता है। खून गले में आता है, कुत्ते को स्वाद आता है। और सभी स्वाद ऐसे, स्वाद बाहर से नहीं आते, तुम ही ले रहे हो, तुम्हारा ही खून बह रहा है, सूखी हड्डियां चूस रहे हो, वहां कुछ है ही नहीं कि कुछ आ जाए। जब तुम सोचते हो कि स्त्री से तुम्हें सुख मिल रहा है, तब तुम ही सुख पा रहे हो, तुम्हारी धारणा का ही सुख है। तुम जब सोचते हो कि सोने से सुख मिल रहा है, तुम ही सुख पा रहे हो, तुम्हारी धारणा का ही सुख है। और सोने के कारण कितनी जगह से तुम कट जाते हो तुम्हें पता नहीं, और कितने घाव हो जाते हैं तुम्हें पता नहीं। सोने का बोझ तुम्हें कैसे दबा देता है इसका तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे लोभ और काम में तुम कैसे कारागृह में बंद हो जाते हो जहां की जीना ही असंभव हो जाता है, इसका तुम्हें पता नहीं। स्वाद हेत लपटाइए को निकसे सूरा। कबीर कहते हैं स्वाद के कारण उलझ जाता है व्यक्ति, और फिर कोई बहुत बहादुर ही हो, सूरवीर हो, तो ही बाहर निकल पाता है। सिर्फ साहसी ही बाहर निकल पाते हैं, दुस्साहसी। क्योंकि दूसरे से लड़ना तो बहुत आसान है, अपने ही मन से लड़ना बहुत कठिन है। और अपने ही मन को समझना बहुत कठिन है कि क्या हो रहा है। कुत्ते को कैसे पता चले कि सूखी हड्डी से अपना ही खून बह रहा है, उसका ही मैं स्वाद ले रहा हूं। जब मनुष्यों को पता नहीं चलता तो बेचारे कुत्ते का तो कोई कसूर नहीं। तुमने जहां जहां स्वाद लिया है वो तुम्हारे ही रक्त का स्वाद है, और जहां जहां तुमने स्वाद लिया है वहां वहां तुमने अपने जीवन को गंवाया है। जहां जहां तुमने स्वाद लिया है वहां अपनी ऊर्जा खोई है, उससे तुम दीन हुए हो, उससे तुम निर्धन हुए हो। और मैं भीतर के धन की बात कर रहा हूं जब कहता हूं निर्धन हुए हो, और मैं भीतर की दीनता की बात करता हूं जब मैं कहता हूं दीन हुए हो। क्योंकि जितने तुमने स्वाद लिए उतने ही तुमने अपने को खोया है। और आज एक ऐसी घड़ी आ गई कि तुम्हें पक्का पता ही नहीं कि तुम कौन हो, क्या हो भी या नहीं। इस बुरी तरह खो दिया है तुमने, गंवा दिया है अपने को, कि कोई बहादुर ही इसके बाहर निकल सकता है, कोई सूरवीर। को निकसे सूरा। क्यों? बड़े साहस की जरूरत है। सबसे बड़े साहस की जरूरत वहां पड़ती है जहां आदतों के जाल से बाहर निकलना हो। अब तुम्हारी ये आदत हो गई है अपने को ही काटना और गलाना और अपना ही स्वाद लेना। इस आदत से तुम इतने ज्यादा ग्रस्त हो गए हो कि अब बाहर आना करीब करीब असंभव मालूम पड़ता है। करीब करीब ऐसा लगता है कि तुम अपने आदतों के जाल ही हो, बाहर कौन आएगा? भीतर बचा कौन है जो बाहर आ जाए?
इसलिए तुम टालते हो कि कल परसों आगे देखेंगे, अभी तो उम्र शेष है, थोड़ा और भोग लें। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं आप युवकों को सन्यास दे रहे हैं। सन्यास तो बुढ़ापे के लिए। सन्यास का क्या बुढ़ापे से संबंध? बुढ़ापे तक क्यों टाल रहे हो? तब तक टालोगे तुम जब तक तुम बिल्कुल असक्त ना हो जाओ, जब कुछ बचेगा ही नहीं। जब तुम बिल्कुल मरने की घड़ी में आ जाओगे तभी तुम अपनी सूखी हड्डी छोड़ोगे। वो भी तुम छोड़ोगे नहीं, छूट जाएगी, क्योंकि तुम पकड़ने योग्य सामर्थ्य भी, क्षमता भी न रह जाएगी। तब भी तुम तो चेष्टा करोगे कि थोड़ी देर और, क्योंकि बूढ़ा भी अपने को बूढ़ा थोड़ी मानता है, भीतर तो अपने को जवान ही मानता है, क्योंकि वासना कभी बूढ़ी होती ही नहीं। वासना सदा जवान है। शरीर थक जाए मन नहीं थकता, शरीर टूट जाए मन नहीं टूटता। मन कहता है चले जाओ और खींचो, थोड़ा और स्वाद ले लो। आखिरी मरते क्षण तक भी मन स्वाद से लपटाए रखता है। इसलिए कबीर कहते हैं स्वाद हेत लपटाइए को निकसे सूरा। जो निकल आए बाहर वो बड़ा वीर है। सन्यास केवल साहसियों के लिए है, संसार कायरों के लिए। बड़े से बड़ा साहस है जाग जाना और देख लेना स्थिति को। जागने में डर है, क्योंकि तुमने स्थिति में बहुत सा अतीत गंवा दिया है। ऐसा समझो कि एक आदमी आंख बंद किए कागज की नाव में बैठा सागर को पार कर रहा है, और तुम अचानक उसको कहो कि आंख खोलना, समझ ये कागज की नाव है, कहीं भी डुबा देगी। तो वो तुम्हें दुश्मन की तरह देखेगा, क्योंकि हो भला कागज की नाव, लेकिन जब तक पता नहीं है तब तक तो निश्चिंत है, तब तक तो वो नाव ही मान रहा है। अब तुमने उसे झंझट में डाल दिया, ये बता के कि ये कागज की नाव है, डूबेगी। अब मुश्किल खड़ी होगी, अब वो कपेगा और डरेगा और परेशान होगा, वो तुम पे नाराज होगा। अब तक सपना ही सही, लेकिन भरोसा तो ये था कि ठीक है पहुंच जाएंगे। धन में तुमने अपना जीवन गंवाया, आज अचानक कोई कहता है धन में कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारा पूरा अब तक गंवाया जीवन व्यर्थ हो जाता है। एक आदमी 50 मील चल के आया और तुम कहते हो कि फिर लौटो, ये तो रास्ता ही नहीं। 50 मील वापस जाओ, वहीं से चौराहे से बदलाहट होगी, दूसरा रास्ता पकड़ना। पहला मन तो उसका तुम पर नाराज होने का होता है, क्योंकि तुम उसके 50 मील की यात्रा को खराब किए दे रहे हो। और फिर 50 मील जाना है वापस, तो पहले तो वो तुम पर भरोसा ना करेगा। वो कोई ऐसा आदमी खोजेगा जो कहेगा कि नहीं ठीक हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। इसलिए तो लोग ज्ञानियों के पास जाने से डरते हैं, भयभीत रहते हैं। कितने थोड़े से लोग बुद्ध के पास पहुंचे, कितने थोड़े से लोग कबीर के पास पहुंचे। क्यों इतना बड़ा विराट संसार? जब सत्य का कहीं आविर्भाव होता है तो दौड़ के नहीं पहुंच जाता। हजार कारण वो खोज लेते हैं न जाने के, जाने का कारण वो नहीं खोजते, क्योंकि भीतर एक भय है कि इस तरह के आदमी के पास जाने का मतलब ये है कि अब तक तुम जो थे, तुमने जो भी किया वो सब गलत। ये जरा जरूरत से ज्यादा घबराने वाला है, तो फिर पूरा जीवन अब तक का बेकार गया। तो तुम मूढ़ थे, ना समझ थे। ज्ञानी के पास जाने का भय ये है, वही भय जो ऊंट को हिमालय के पास जाने से लगता है। इसलिए ऊंट रेगिस्तान में रहते, हिमालय की तरफ नहीं जाते। रेगिस्तान में वही हिमालय। जब तुम ज्ञानी के पास जाते हो तो अचानक तुम्हारा अज्ञान साफ होता है, घबराहट होती है। ज्ञानी की प्रकाश रेखा के समक्ष तुम्हारी अंधेरी रेखा बिल्कुल प्रकट हो जाती। तो आदमी मित्रता अपने से ज्यादा अज्ञानियों की करता है। कोई साहसी, कोई सूरवीर ही ज्ञानियों के पास जाता है।
इससे बड़ा कोई साहस नहीं है कि कोई इस बात को समझने को राजी हो कि अब तक जो मैं था वो गलत था। इससे बड़ा कोई साहस नहीं है कि अब तक जिस रास्ते पे मैं चला वो भ्रांत था और मैं फिर से आबासा से शुरू करने को राजी हूं। मन समझाएगा कि इतने दिन चल रही है, थोड़े दिन और बचे, अब क्यों परेशानी में पड़ते हो, थोड़े दिन और गुजार लो इसी रास्ते पर। पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन पहुंचने की आशा तो बनी है। मेरे एक शिक्षक थे, आस्तिक थे, भजन कीर्तन पूजा पाठ करते। मैं जब भी गांव जाता, मुझे स्कूल में पढ़ाया था तो उनको मैं मिलने जाता, कुछ बात होती। एक बार मैं गांव गया तो उनका लड़का आ गया और मुझे कह गया कि आप घर मत आना। पिताजी ने खबर भेजी, यद्यपि वे दुखी हैं लेकिन असमर्थ हैं, आप घर मत आना। मैंने कहा एक बार तो आऊँगा, कम से कम ये पूछने की मामला क्या है, फिर कभी नहीं आऊँगा। मैं गया तो वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि वर्ष तुम्हारी राह देखता हूँ, कब आओगे, पर मैं बूढ़ा आदमी हूँ और तुम सब गड़बड़ कर देते हो। मेरी पूजा ठीक चलती है, प्रार्थना ठीक कर लेता हूँ, मंदिर जाता हूँ, उपवास करता हूँ, और अब बूढ़ा आदमी हूँ और तुम जब आते हो तो तुम सब गड़बड़ कर देते हो कि इस पूजा से कुछ भी ना होगा, ये प्रार्थना व्यर्थ है, ये उपवास क्यों अपने को भूखा मार रहे हो। और तुमसे मैं भयभीत हो गया और अब मेरी मौत करीब है, कृपा करके अब तुम मुझे मत डगमगाओ, मैं जैसा हूं, क्योंकि अब इस क्षण में नए रास्ते पर जाना मुश्किल है। अब तुम मुझे आश्वस्त मर जाने दो, नहीं तो मरते वक्त भी तुम्हारी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ती रहेगी कि ये गलत है, जिंदगी मैंने ऐसी गंवा दी। तुम मुझे कम से कम भरोसा दो, तुम मुझे कहो कि सब ठीक है। मैंने उन्हें कहा, क्रांति के लिए समय की जरूरत ही नहीं, एक क्षण में क्रांति हो सकती है, क्योंकि यह क्रांति समय के बाहर की घटना है। तो तुम ये मत सोचो कि जिंदगी भर गंवा दी, तो अब एक क्षण में, अब थोड़े से दिनों में, थोड़ा सा समय जो हाथ में बचा है, हाथी तो निकल गया, पूंछ ही बची, अब कैसे बदलाहट होगी। तुम ये बात ही छोड़ो, 100 साल अंधेरा रहा हो घर, दिया जलाओ, एक क्षण में अंधेरा विलीन हो जाता है।